नहीं दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबका भी स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल ई एजुकेशन में। आज है 22 जून 2021। तो आज से जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकते हैं मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और उससे रिलेटेड जानकारी भी देंगे। तो प्लीज लास्ट तक बने रहिए। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर बहुत लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिया है। हो सके तो आप भी जरूर दें। उस क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, जिससे कि आप लोग देख लीजिएगा। और इस पूरे वीडियो का पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 19 जून, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 20 जून, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यह मनाया गया है आपका 21 जून को। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो अब विश्व संगीत दिवस आपका मनाया गया 21 जून को। तो 21 जून को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया गया है। 21 जून को आपका एक और इम्पोर्टेंट मनाया गया है। क्या मनाया गया है? इंटरनेशनल योगा डे। क्या मनाया गया है? इंटरनेशनल योगा डे। ये आप लोग को याद होना चाहिए, याद कर लीजिए, ठीक है। 21 जून को आपका दो इम्पोर्टेंट डे मनाया गया है। पहला विश्व संगीत दिवस, दूसरा विश्व योगा दिवस, ठीक है। अब आया है इम्पोर्टेंट डे। तो इम्पोर्टेंट डे का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। उसमें जनवरी से लेकर के आपका दिसंबर तक के सीरियल वाइज मैंने डे को, जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने उसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, मेरे प्लेलिस्ट में है। आप लोग उसे जरूर देखें, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट डेज है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने योग विज्ञान में एक वर्षीय पाठ्यक्रम को शुरुआत किया है? कौन सा प्रदेश है जो कि योग विज्ञान में, योगा साइंस में एक वर्ष के लिए उसका पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो उसका राज्य का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने योगा विज्ञान में एक वर्षीय पाठ्यक्रम किया है। यह मेडिटेशन योगा साइंस ने इसको ऐड किया है, ठीक है। अब दिल्ली आया, तो दिल्ली के जो कि सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट, हाल ही में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की कोच कमेटी की सदस्य के रूप में किसे नियुक्त होने वाला देश पहली महिला कौन बनी है? ठीक है। ऑप्शन ए है प्रतिमा सेठी, ऑप्शन बी डॉक्टर तड़ांग मीनू, ऑप्शन सी अमृता मिश्रा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर डॉक्टर तड़ांग मीनू। इन्होंने इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की कोच कमेटी की सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली देश की पहली महिला बनी है। तो यह कहाँ की हैं? यह आपका अरुणाचल प्रदेश की हैं। कहाँ की हैं? यह अरुणाचल प्रदेश की है। अब आया है अरुणाचल प्रदेश। तो मैप में देखते हैं अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है। देखिए यहाँ मैप में सबसे पूर्व में, मतलब सबसे पूर्व में है यहाँ अरुणाचल प्रदेश। क्या, और जब भी मतलब सूर्योदय होता है तो सबसे पहले सूर्य कहाँ पड़ता है? सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, क्योंकि सूर्य हम लोग का पूर्व से ही निकलता है, ठीक है, पूर्व से निकलता है। तो सबसे जब पहले किरण कहाँ पड़ेगा? इसी जगह पड़ेगा ना, तब ना यहाँ तक आएगा। तो सबसे पहले सुबह अरुणाचल प्रदेश में ही होता है, ठीक है। अगर राज्य की बात की जाए, अगर देश की बात की जाए तो जापान में, देश में जापान में। अगर राज्य की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। सूर्य सबसे पहले पड़ता है। एक पेपर में आता है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले कौन से देश में सूर्य सबसे पहले पड़ता है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश सबसे पहले कहाँ पड़ती है, कौन से देश में? तो वह जापान है। और कौन से राज्य में पड़ता है? भारत के कौन से राज्य में पड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन। हाँ, अब आया है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश मैप में देख लिए। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपका ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के सीएम है इस समय प्रेजेंट टाइम में पेमा खांडू। और वो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा, ठीक है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है।
अगर आप लोग को अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हेमिस तेस्यूच उत्सव कहाँ मनाया गया है? हाल ही में हेमिस तसेचु उत्सव कहाँ मनाया गया है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यह मनाया गया है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लद्दाख। लद्दाख में जो कि हेमिस तसेचु उत्सव मनाया गया है। अब आया आपका जो कि हेमिस, तो लद्दाख में हेमिस मठ जो कि सबसे बड़ा मठ है। लद्दाख में एक जो कि हेमिस मठ के नाम पे वहाँ पे बहुत बड़ा मठ है। ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क आपका लद्दाख में है। ये दो तीन चीजें जो आप लोग को मैं बता दिया, पता हो गया होगा अब तक। तो आपका हेमिस मठ सबसे बड़ा जो है कि लद्दाख में है, और हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में है। और अभी भी मनाया गया है हेमिस तसेचु उत्सव, कहाँ पे? लद्दाख में। ये तीन चीजें आप लोग को याद करना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने मिल्खा सिंह के नाम पर पैराग्लाइडिंग क्लब खोलने की घोषणा किया है? तो इसका ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका घोषणा किया है आंध्र प्रदेश, यहाँ हरियाणा, इसके ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, हरियाणा सरकार ने घोषणा किया है कि मिल्खा सिंह के नाम पर, जिनका अभिमृत्यु हो गया था, उनके नाम पर पैराग्लाइडिंग क्लब खोला जाएगा। अब आया है हरियाणा, तो मैप पे देखते हैं हरियाणा कहाँ पे है। ये देखिए आपका हरियाणा है। ठीक है, हरियाणा की आपका कैपिटल जो कि चंडीगढ़, और हरियाणा के जो कि सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी, और हरियाणा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अगर कोई भी राज्य आता है मैं उसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। अब तक तो आप लोग को याद भी हो गया होगा। ठीक है, अगर नहीं भी याद है तो भी पढ़ते पढ़ते आप लोग को याद हो ही जाएगा। और मैंने एक वीडियो, अगर आप लोग को पूरे एक साथ देखना है, मैंने तो ऐसे जो आता है मैंने वही लगाता हूँ, मैंने वही बताता हूँ, वही समझाता हूँ। अगर आप लोग को 28 राज्य के अगर एक साथ वीडियो देखने हैं, मतलब कि उनके सीएम, उनके गवर्नर, उनके कैपिटल, 28 राज्य के सीएम, गवर्नर, कैपिटल और राज्य राजधानी जो भी है, तो अगर उसको एक साथ देखना है तो मेरा एक वीडियो है प्ले लिस्ट में जाकर के, ऑल स्टेट के नाम से है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अगर अब देखिए हरियाणा में क्या योजनाएं चल रही हैं। तो हरियाणा में अभी योजना चल रही है, ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। हवाई टैक्सी सेवा शुरू किया गया हरियाणा सरकार द्वारा। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। सब ट्रॉपिकल फूड एक्सपो का आयोजन किया गया हरियाणा सरकार द्वारा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, हाल ही में द नटमेगस कर्स हाल ही में द नटमेगस कर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह बुक का नाम है द नटमेगस कर्स। इसके लेखक कौन बताना है? ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन बी अमिताभ घोष, ऑप्शन सी शुभम जैन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अमिताभ घोष। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अमिताभ घोष। चित्र में दिखाते हैं आप लोग को अमिताभ घोष, ये है आपके अमिताभ घोष जी। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे बुक लिखी है, जिसमें से एक है द नटमेगस कर्स। ठीक है, इसके राइटर हैं अमिताभ घोष जी। और मैंने बुक पे भी एक वीडियो बना दिया है, जिससे आप लोग आसानी से, आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। मैंने इंडियन बुक और फॉरेन बुक, मैंने दोनों के बुक और राइटर मैंने उनको डिस्कस किया है वीडियो में। आप लोग वो वीडियो जरूर देखें, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने 3 जून को राष्ट्रीय टेनिस दिवस मनाने का फैसला लिया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यह स्पेन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जो कि स्पेन देश ने जो कि 3 जून को राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। ठीक है, और यह क्यों कर रहा है? क्योंकि स्पेन की एक खिलाड़ी जो हैं, जो कि राफेल नडाल, आप लोग को पता है राफेल नडाल, उनका जन्मदिन पड़ता है 3 जून को। जो कि राफेल
नडाल जी हैं। उनका जन्मदिन पड़ता है 3 जून को। तो उनके जन्मदिन के अवसर पे राष्ट्रीय टेनिस दिवस मनाने का घोषणा किया है। किसने किया है? स्पेन ने किया है। ठीक है। इस बार राफेल नडाल ने 35वां जन्मदिन मनाया है 3 जून को। ठीक है। और राफेल नडाल अब तक 13 बार फ्रेंच ओपन खिताब जीत चुके हैं। इतना बात आप लोग को पता होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन आता है मैं उसके बारे में आप लोग को डिटेल में बताने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वी कनराजन को राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने ये जो यह जो है कि वी कनराजन को राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये देखिए मैप में आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है। ये देखिए रेड में आपका आंध्र प्रदेश है। मैं मैप इसलिए लगा देता हूँ जिससे आप लोग को एकदम रिकॉग्नाइज हो जाए। हाथ सारे क्वेश्चन में अगर मैप लग जाए तो आप लोग को याद रहेगा कि कौन सा देश का कौन सा राज्य कहाँ पे है, जिससे आप लोग को याद करने में बहुत आसानी होगा। आप लोगों को याद हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश यहाँ पे है, महाराष्ट्र यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश यहाँ पे है, बिहार यहाँ पे है। अगर मैप आपको दिमाग में बैठ गया कौन सा राज्य कहाँ पे है, इस उस समय मैंने इससे बताया है कि इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं। अगर इसके हिसाब से आपको मैप याद हो गया कि हमारा अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में पड़ता है, राजस्थान हमारा वेस्ट में पड़ता है, जम्मू कश्मीर आपका नॉर्थ में पड़ता है, तमिलनाडु आपका जो कि साउथ में पड़ता है। इस तरह से अगर आपको याद हो गया तो समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छे हैं। समझ गए? तो इसलिए मैं मैप लगा देता हूँ। अब आया है आपका आंध्र प्रदेश। तो आप लोग को जब भी आंध्र प्रदेश आता है यह राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों यह इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसकी राजधानी 3 है। ठीक है। तीनों में बताता हूँ आप लोग को। आप लोग को याद भी हो गया होगा अब तक तो। और अगर जिसको जिसको याद है साथ में बोलिए। पहला राजधानी आपका अमरावती जो कि लेजिस्लेटिव है। दूसरा राजधानी आपका विशाखापट्टनम जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव है। तीसरी राजधानी आपकी कुर्नूल जो कि जस्टिकल है। यह 3 राजधानी आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए यह राज्य बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है क्योंकि इसकी 3 राजधानी हो गई हैं। पेपर में यार पक्का आने वाला है। कोई भी पेपर अब होने वाला है जो कि आगामी परीक्षाएं अभी रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के अभी पेपर होने वाले हैं। तो उस पेपर में मुझे जहाँ तक पता है कि 80% आएगा ही आएगा क्योंकि यह अभी 3 राज्य में यह इसके भी 3 जो कि राजधानी बनी है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है। मैंने तीनों बता दिया। और यहाँ के सीएम आंध्र प्रदेश के सीएम है आपके जगन मोहन रेड्डी जी और आंध्र प्रदेश के गवर्नर है विश्वभूषण हरिश्चंद्र। और ये देखिए आंध्र प्रदेश में क्या योजनाएं चल रही हैं। आंध्र प्रदेश में आपका मोबाइल हैंडवाश की सुविधा शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश में आपका नवर नालू पेटलांद्रिका कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। और निगाह ऐप और कोविड फार्मा जो कि आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। ठीक है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ कोई पेपर हो तो एक इंडेक्स जरूर पूछता है, चाहे वो ईज ऑफ लिविंग हो, चाहे हैप्पीनेस इंडेक्स हो, चाहे जो भी हो, एक एक तो जरूर पूछता है। ठीक है। तो इसमें इसके ऑप्शन है चेन्नई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु आपका टॉप 1 पे रहा है। ठीक है। आपका चेन्नई जो कि दूसरे नंबर पे था। आपका शिमला जो है कि तीसरे नंबर पे था। ये बात आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है। अगर पहला पूछे तो बेंगलुरु, दूसरा पूछे तो चेन्नई, तीसरा पूछे तो शिमला। 3 पूछता है मोस्टली। 3 में से कुछ पूछ सकता है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष पे कौन रहा है? तो बेंगलुरु। सेकंड पे कौन रहा है? तो चेन्नई। थर्ड पे कौन है? तो शिमला। ठीक है। इतना बात आप लोग को पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ रिपोर्ट जारी कौन किया है? ये भी तो पता होना चाहिए कि अच्छा यहाँ रिपोर्ट जारी किसने किया है।
तो यह रिपोर्ट जारी किया है सेंट्रल फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंटल। नेक्स्ट, हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पर कौन रहा है? देखो मैंने बताया ना आपका लिविंग इंडेक्स, सतत विकास, हैप्पीनेस इंडेक्स, या इस तरह के क्वेश्चन पक्का इंपॉर्टेंट है, मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, सतत विकास रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यह रहा है आपका स्वीडन नंबर 1 पे। स्वीडन आपका नंबर 1 पे था। यहाँ जो है कि कितना 165 कंट्री का जो कि रिपोर्ट आई है यहाँ, जिसमें भारत का रिपोर्ट कितना है? भारत आपका इंडिया का रिपोर्ट है 61वां नंबर है, 61वां नंबर है। ठीक है, सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 61वां है और स्वीडन का जो कि नंबर 1 पे है। यह 165 देशों के जो कि रिपोर्ट आई है। सॉरी 120 है, 61 नहीं है, सॉरी यहाँ पे 120 है। कितना है? 120 है। 165 किलो देशों का रिपोर्ट आया है, जिसमें भारत का स्थान 120वां है। ठीक है, पहला नंबर पे स्वीडन है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में एक बुक है जो कि उसका नाम है बियॉन्ड हीरो एंड अदर पोएम्स। यह पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, ऑप्शन है श्याम सुंदर, ऑप्शन बी मनोज मिश्रा, ऑप्शन सी विष्णुपद सेठी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका विष्णुपद सेठी। यहाँ विष्णुपद सेठी जो हैं, इनकी एक बुक है बियॉन्ड हीरो एंड द अदर पोएम। इस बुक में 61 पद हैं। क्या हैं? पद हैं। ठीक है, इस बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बियॉन्ड हीरो एंड अदर पोएम। के राइटर हैं विष्णुपद सेठी जी। नेक्स्ट, हाल ही में 2021 फ्रेंच ग्रैंड पिक्सल किसने जीता है? ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन बी वाल्टेरी वोटास, ऑप्शन सी मैक्स वर्स्टैपन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका मैक्स वर्स्टैपन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू किया है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका बिहार, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, कौन कौन सा? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और जो है कि आपका मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, यह दो जो है कि आपका बिहार सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, अब आया है बिहार। तो बिहार को पहले मैप में देखते हैं, बिहार कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे बिहार है। ठीक है, बिहार की राजधानी पटना। बिहार का आपका सीएम है नीतीश कुमार। बिहार का गवर्नर है फगू चौहान। ठीक है, बिहार के गवर्नर फगू चौहान, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, बिहार के कैपिटल पटना। इतना मतलब लोग क्लियर हुआ? नेक्स्ट, हाल ही में किसे विश्व बैंक IMF उच्च सलाहकार के रूप में नामित किया गया है? विश्व बैंक के IMF उच्च सलाहकार के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है सुमंत सिन्हा, ऑप्शन बी मोटेंक अहलुवालिया, ऑप्शन सी आशीष चांदोरकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका मोटेंक अहलु, इसके बी राइट आंसर। ठीक है, कौन है? मोटेंक अहलुवालिया, यह राइट आंसर। ठीक है, अब आया है विश्व बैंक। ठीक है, तो विश्व बैंक आपका वर्ल्ड बैंक बोलते हैं इसको भी।
इसकी स्थापना आपका हुआ था 1944 में। कब हुआ था? 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। ठीक है, इतना बात आप लोग को पता होना चाहिए। अब आया है IMF। IMF का आपको पहले फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। क्या है इसका फुल फॉर्म? इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। और इसकी स्थापना 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, और जो इसके MD हैं उनका नाम है क्रिस्टलिना जार्बिया, और जो कि चीफ हैं, जो कि इसके IMF के चीफ हैं, उनका नाम है गीता गोपीनाथम। इतना बात आप लोग को पता होना चाहिए। जितना भी क्वेश्चन में हो सकता है मैं उसको डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के आर्थिक सलाहकार परिषद में रघुराम राजन सदस्य होंगे? रघुराम राजन आपके जो कि RBI के गवर्नर रह चुके हैं। क्या? RBI के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, पूर्व गवर्नर हैं RBI के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर हैं रघुराम राजन जी। अच्छा, तो यहाँ किस राज्य सरकार ने आर्थिक सलाहकार के रूप में इन्हें नियुक्त किया है? ठीक है, सदस्य होंगे। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यह तमिलनाडु, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तमिलनाडु के आर्थिक सलाहकार के रूप में रघुराम राजन को सदस्य होंगे। अब आया है आपका तमिलनाडु। तो मैप में देखते हैं तमिलनाडु कहाँ पे है। ठीक है, ये देखिए मैप में तमिलनाडु एकदम साउथ में है, एकदम नीचे है। ठीक है, तमिलनाडु की कैपिटल आपका चेन्नई हो गया। तमिलनाडु के CM है MK स्टैलिन। तमिलनाडु गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु जो है कि अंगदान में नंबर 1 पे है। क्या है? अंगदान पे नंबर 1 पे है। और पूरे देश में मछली उत्पादन में भी नंबर 1 पे है, जो कि टॉप पे है। कहाँ पे? मछली उत्पादन में तमिलनाडु, मछली उत्पादन में तमिलनाडु टॉप पे है, और अंगदान पे भी टॉप पे है। ये बात आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट, जो कि मैंने कल जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बहुत लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिया है। ठीक है, आप भी हो सके तो आगे से जरूर दें। यह जो कि हाल ही में 2 अर्धशतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? इसका ऑप्शन है अमृता सिंह, ऑप्शन बी मोनिका गर्ग, ऑप्शन सी सैफाली वर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सैफाली वर्मा। सैफाली वर्मा ने यह सबसे कम उम्र में 2 अर्धशतक लगाने वाले महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इन्होंने मात्र 21 वर्ष में 2 अर्धशतक लगाने वाले सबसे कम उम्र में बन गई हैं। इससे पहले 22 वर्ष में 22 वर्ष में किसने लगाया था? जोशिका लुइस। जोशिका लुइस ने 22 वर्ष में लगाया था। उनको पीछे करके 21 साल में आपका सैफाली वर्मा ने 2 वर्ष तक लगाकर सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गई हैं। ठीक है, बहुत लोगों ने इसको इस तरह से डिटेल में भी लिखा है, हो सके तो आप भी डिटेल में लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल पे ने किस बैंक के साथ कार्ड टोकनाइजेशन लॉन्च किया है? ऑप्शन है BOB बैंक, ऑप्शन बी PNB बैंक, ऑप्शन सी SBI बैंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग कल कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितना हो सके तो इसको डिटेल में भी लिखने की कोशिश करें। थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। इस पूरे वीडियो का PDF हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जिससे कि आप आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।